हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HKP स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं एक सेट और लेके आ चुका हूँ। आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन शुरू करते हैं मेरे भैया। तो पहला क्वेश्चन अपना कि भारत में वर्ष 1947 में कौन सा ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1935। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में अधिनियम 1935 लाया गया था और ये ख़त्म कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, और तो सभी वैसे ही पहले गए हैं। तो अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है अपना कि प्लूटो किस प्रकार का ग्रह है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्लूटो सौर ग्रह से पहले बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि पहले 9 ग्रह होते थे और एक को इसको ये कक्षा फुलफिल नहीं करता था बाहर। मतलब वैसे नहीं गया कि अलग हो गया, नहीं, ये जो परिभाषा होती है ना जो ग्रहों की, उसमें मैच नहीं खाता है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अभी 8 ही बचे हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है ये? बोने ग्रह है, बोना ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। ऑप्शन थोड़े नीचे आ गए। तो पहला है रुपया, रुपया। दूसरा है रिंगिट, सियर, येन, और क्याट। क्या होगा? तो इसका जो मेरे भाई सही आंसर क्या होगा फटाफट दीजिए। तो इसका क्याट होगा। और नापितो, न्यापितो, नेपितो भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी मुद्रा करेंसी हो गई। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा और जिसकी पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। सॉरी, फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा अनुच्छेद नंबर 1। भारत के राज्यों का संघ का अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। फटाफट करते हैं थोड़े सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो जिसका सही आंसर होगा वो हिंसन रोग हम होगा मेरे भाई। और 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, इंग्लिश का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनरेटर किस ऊर्जा को, नहीं, जनरेटर किसी ऊर्जा को किस में चेंज करता है। यानी जो जनरेटर होता है, ठीक है, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी में चेंज करता है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो भाई जो जनरेटर होता है अपन देसी भाषा में जिसको जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है इसका एक हैंडल होता है, हम हैंडल को घुमाते हैं और फिर वो स्टार्ट बिजली उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो अपन ये जो घुमाना क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है वो मेरे भाई। ठीक है, मोटर होता है, वो मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। जैसे मोटर क्या, पंखा, पंखा विद्युत लेता है और अपने को यांत्रिक तौर पे घूमता रहता है ना, वो यांत्रिक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो फटाफट इसका भी उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई वो कुमार संगकारा, ये श्रीलंका का बैट्समैन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। फटाफट इसका भी उत्तर दीजिए। तो किसके नाम से जानी जाती है? ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से जानी जाती है मेरे भैया। फिर दोनों धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। जब आगे बढ़ती है दोनों मिल जाती है बांग्लादेश में जाके, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रथम अंगल सिख युद्ध कब लड़ा गया था। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। और इसका उत्तर जो मेरे भाई होगा वो होगा 1845। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था वो 1853 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषण कारक कितने, मतलब कितने प्रदूषण कारक है वायु गुणवत्ता में। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई होगा आगा 8। ठीक है, 8 टोटल कारक है जिसके बेस पे ये जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। बढ़िया सवाल है और इसका उत्तर फटाफट करके दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। तो लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, और चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। और बांस नृत्य या चेरू नृत्य ये भी मिजोरम में मनाया जाता है। और असम में बगरुम्बा।
क्वेश्चन नंबर है सिंह प्रतीक का निर्माण किस काल में हुआ था? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो सिंह काल किस में? ये होगा मौर्य काल में होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो कोसी पूछा जाता है, कोसी किससे संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो चिकनगुनिया किससे फैलता है? फटाफट इसका भी उत्तर दीजिए। तो क्या सही उत्तर होगा? ये मच्छर से होगा मेरे भाई। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा ताकि मैं देख सकूँ आपका गलत है कि सही है, और माइंड में तुरंत क्लिक करिए, आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब प्रेशर पड़ता है, दबाव बढ़ता है, तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसार ये कालिदास की। वाल्मीकि की रामायण हो गया। पाणिनि की, इसको जो क्या बोलते हैं, संस्कृत की व्याकरण पाणिनि ने लिखी थी, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है मेरे भाइयों? संक्रामक बीमारी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो क्या होगा? ये एंथ्रोपोलॉजी होगा। आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं, अगर उत्तर सीधा नहीं समझ में आए तो कई बार ऑप्शन से भी आसानी से छांटा जा सकता है। नेक्स्ट है कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, जिसका क्या होता है? H2SO4 ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुबह शांत की भूमि किस देश को कहा जाता है? सुबह की शांत की भूमि किस देश को कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिए। तो किसको कहा जाता है? ये कोरिया को कहा जाता है मेरे भैया। और सूर्योदय या निपन का देश जापान को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तीनों के नाम है। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो कब होगा? 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 23 है कि PCB का पूरा नाम क्या है? अच्छा सवाल है, और उत्तर दीजिए। परिभाषा से संबंधित से सवाल पूछे जाते हैं, तो फटाफट इसका सही उत्तर फर्स्ट ही होगा। क्या? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ? ईस्ट इंडिया भारत कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया की स्थापना, देखो दोनों एक ही बात है। सॉरी, 1600 ईस्वी में बनी थी और 1600 ईस्वी में भारत आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में भी भारत से पुर्तगाली गए थे। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। और जो मेरे भाई देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वैसे तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर ऑप्शन दिया रहता है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने बाद में इनको ये दे दिया था, ठीक है। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, फिर इनको उनके हवाले कर दिया सुभाष चंद्र बोस के हवाले, ठीक है। ये होता है। अब जो भी आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से क्लिक कर देना, लेकिन वास्तविक कैप्टन मोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो बड़ा ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, तो क्या होगा? तो मेरे भाई सत्यमेव जयते। कहाँ से ले गया? मुंडको उपनिषद से।
मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पड़ता है, तंजानिया। और सारा मुसल ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर है कि गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी? तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। मैं ऑप्शन और भी दिखाता हूँ, दो आपने देख लिए होंगे। तो अमेरिका, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, सॉरी स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड तो ऑप्शन नहीं था, स्कॉटलैंड, आई एम सॉरी, स्कॉटलैंड। हाँ,